हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर है। एरिया कितना दिया है? कोई समतल पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल A = 2.1 मीटर स्क्वायर दिया है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E = 4.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, यानी फाई का मान आपको निकालना है, फाई E का। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E कितना दिया है? E = 4.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। कितना दिया है? E = 4.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये आपको किसका मान दिया है? ये आपका मान दिया है ए का। अब देखो, आपको पता है, क्या पता है आपको कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? फाई इज इक्वल टू E × A। क्या होता है फार्मूला? फाई इज इक्वल टू E × A। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली मान रख दीजिए। फाई E बराबर, देखिए E का मान कितना दिया है? 4.2 × 10⁵ और आपका A का मान यानी क्षेत्रफल कितना दिया है? 2.1। देखो, आपके दोनों यूनिट एमटीएस सिस्टम में है। ठीक है, तो दोनों यूनिट जब एमटीएस सिस्टम में है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको बदलना पड़ता। क्या होता? अन्यथा आपको बदलना पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों यूनिट एक ही सिस्टम है, इस सिस्टम में है, इसलिए हमें कुछ परिवर्तित नहीं करना पड़ेगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। फाई E = 4.2 × 2.1 × 10⁵। ठीक है, 4.2 को 2.1 से मल्टीप्लाई करिए आप। 4.2 को 2.1 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 1 को 4 से किए 4, 2 को 2 से 4, 2 को 4 से 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, जोड़ लीजिए 4 4 8, कितना आया आपका? कितने अंक बाद दशमलव है? 1 1 2, 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, यानी 8.82। कितना आ गया? 8.82 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, क्योंकि विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है ना। यही आपका आंसर हो गया। देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था आपके इस क्वेश्चन में। केवल आपको यही दिया था कि एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E = 4.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना था, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। यानी हमें क्या क्या दिया था? एरिया दिया था, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एरिया को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर कितना हो गया आपका? 2.1 मीटर स्क्वायर। E = 4.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, यानी विद्युत क्षेत्र दिया था। हमें विद्युत फ्लक्स फाई E का मान निकालना था। फाई E बराबर E × A था, तो E का मान 4.2 × 10⁵ और A का मान कितना दिया था? 2.1। ठीक है, A का मान आपका 2.1 दिया था। अब मल्टीप्लाई करोगे 4.2 को 2.1 से, देख रहे हो ना, कुछ करना नहीं है। फाई E बराबर मैंने फार्मूला लगाया E × A। E का मान हमारा कितना दिया है? 4.2 × 10⁵, मैंने सीधे रख दिया मान। ठीक है, फिर गुणे A का मान हमारा दिया है 2.1, हमने रख दिया। फिर 4.2 को हमने 2.1 से मल्टीप्लाई कर लिया और 10⁵ को पीछे कर दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमने यहाँ गुणा करके भी आपको दिखाया है। 2 × 9 2, 2 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, हमने लगा दिया। 2 4 4 8 और 8 कितना? 8.82 × 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये फर्स्ट का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए। मैंने आपको बताया है ना कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने का सबसे अच्छा तरीका है
आप पहले जो राशियाँ दी हो उनको लिख लीजिए और जिन्हें ज्ञात करना हो उनको लिख लीजिए। यही तरीका आपका सबसे बेहतर है न्यूमेरिकल लगाने का फिजिक्स का, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली वैसे बिना लिखे सोचोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा। सीधा जो राशि हमारी दी हो उसे लिखिए आप, जो आपको निकालना हो उसे लिखिए आप, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल एरिया कितना दिया है? 3.1 मीटर स्क्वायर। एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 8.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? एक समान विद्युत क्षेत्र, यह कहाँ स्थित है? यह एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 8.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना। जब पृष्ठ के तल के साथ 60 अंश का कोण बनाता हो, हमें क्या निकालना है? पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है यानी वैद्युत फ्लक्स। अब आप जान लीजिए ई का मान आपको पहले कितना दिया है? 8.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत फ्लक्स यानी φE आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन सुनिए एक बार। एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी A बराबर 3.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र यानी E बराबर 8.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हमें आपको करनी है। जब E पृष्ठ के तल के साथ यानी पृष्ठ के तल के साथ जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना एंगल सब्सट्रैक्ट कर रहा है? थीटा = 60 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर रहा है। कितना? थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब आप लगा दीजिए φ = अगर कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता हो तो फार्मूला हमारा क्या हो जाता है? φ = EA cos थीटा। φE = EA cos थीटा, ठीक है। सारे मान आप रख दें, आप मान रखिए। थोड़ा सा हम आगे करें, क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा नहीं तो। EA = cos थीटा, ठीक है। φ = EA cos थीटा। E का मान आपको कितना दिया है ऊपर क्वेश्चन में? देखिए 8.2 × 10⁵, राइट। A का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? देखिए 3.1। कितना दिया है? 3.1, ठीक है। फिर हमारा cos थीटा, तो cos 60 डिग्री कितना दिया है? cos 60 डिग्री हो गया। अब देखिए 8.2 × 10⁵ × 3.1 × 3.1, ठीक है। फिर 3.1, उसके बाद आपका हो जाएगा cos थीटा। कितना हो गया? cos थीटा यानी cos 60 अंश। cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होता है। cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। सीधे मान रख दीजिए। अब आप 8.2 को 3.1 से गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे हम? 8.2 को 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक है। 2 8 6 14 के 4, 4 1 5, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा आपका 1 1 2, यानी 25.42। कितना आया? 25.42 × 10⁵ तो आपका है ही यहाँ पर ही गुणे 1/2, ठीक है। आप 2 से काट दीजिए। 2 × 9 2, 2 दूनी 4, दशमलव लगा दीजिए। फिर 2 × 7 14, 2 × 9 2, कितना आ गया? 12.71 × 10⁵, 12.71 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। क्या गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। हाँ, ऊपर जो आपको मात्रक लिखा था आपने अगले क्वेश्चन में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वहाँ आपने न्यूटन मीटर प्रति कूलाम लिख दिया था। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है यूनिट, मैंने आपको बताया है पहले से, ठीक है। क्या हो जाएगा यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो? इसी प्रकार से आपका दोनों क्वेश्चन ये है। मैंने दोनों न्यूमेरिकल बताया। सेकंड न्यूमेरिकल आपका जो था क्वेश्चन एक बार फिर देखिए, सुनिए आप ध्यान से। हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन सेकंड वाला।
आपका क्वेश्चन जो दिया था सेकंड वाला, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर 3.1 मीटर स्क्वायर दिया था है। एक समान विद्युत क्षेत्र, यह एक समान विद्युत क्षेत्र यानी E की वैल्यू 8.2 × 10⁵ मीटर प्रति गुलाम दिया था, स्थित है। पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना आपको करनी थी, ठीक है, यानी फाई का मान आपको निकालना था। और आगे आपको क्वेश्चन कह रहा था जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के साथ 60 अंश का कोण बनाता हो यानी थीटा इक्वल टू 60 अंश, तो फाई ए बराबर ए कॉस थीटा, ए का मान हमने रखा कितना 8.2 × 10⁵ गुणे ए का मान कितना है 3.1 cos थीटा यानी cos 60 अंश 1/2 हो गया इसका मान। अब 8.2 को 3.1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 25.42 मिलेगा गुणे 10⁵ गुणे 1/2 आप इससे कट करोगे, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, आपको 12.71 गुणे 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दोनों न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है।